बर्फ बुलाए सैलानी दौड़ आए। नमस्कार, मैं हूं वंशिता शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल आने वाले सैलानी आजकल मौसम के मिजाज से बहुत खुश हैं। पहाड़ों पर बर्फ के फाहे देख सैलानी बाहरी प्रदेशों से खींचे चले आ रहे हैं। इससे हिमाचल का टूरिज्म पटरी पर लौट आया है। पर दिक्कत ये है कि हमारी सड़कें आजकल गाड़ियों के मेले के बीच बौनी होकर रह गई हैं। आजकल क्या है हिमाचल की हालत और ठंड कैसे दिखा रही असर, हम पहाड़ी में पेश है अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा की ये चर्चा। शनि रवि सावधान, शनिवार और रविवार को सावधानी क्यों जरूरी है? प्रदेश आज वीकेंड है बिल्कुल, और बाहर के प्रदेशों से आज बहुत बड़ी मात्रा में हिमाचल में सैलानी पहुंच रहे, टूरिस्ट पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो उनको लेके अब आपके पास खबर क्या है, पहले जल्दी से ये बता दीजिए, फिर हम समेटेंगे इसको जरा जल्दी। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में वीकेंड टूरिज्म या टूरिज्म एक तरह से बिल्कुल पटरी पे लौट आया अग्निहोत्री जी। सर्दियों का ये प्रत्येक सीजन है और सर्दियों के में हिमाचल में लोग बाहरी प्रदेशों से क्यों आते हैं? बर्फबारी का मजा लेने के लिए आते हैं। सूचनाएं चली गई हैं लोगों तक कि हिमाचल में बर्फबारी होती है। पिछली रात को मनाली की बात कर लीजिए, सोलंग नाला की बात कर लीजिए, अटल टनल की बात कर लीजिए, जलोड़ी दर्रे की बात कर लीजिए, कुफरी की बात कर लीजिए, डलहौजी की बात कर लीजिए। प्रदेश के हिल स्टेशन जैम पैक हो गए हैं एक तरह से सैलानियों से। आज बात कर लेते हैं कि 90% तक होटल बुक हो गए हैं, एडवांस बुकिंग हो गई थी होटलों की। तो हिमाचल में पर्यटन कारोबार एक तरह से पटरी पे लौट आया है। सैलानी यहाँ दौड़ के आ रहे हैं। एक तो व्हाइट क्रिसमस की आस भी उनमें जगने लगी है कि आने वाला हफ्ता व्हाइट क्रिसमस का होने जा रहा है, इसीलिए मैसेज चला गया है और सैलानी यहाँ दौड़ के आ रहे हैं। पर इसकी दिक्कत यह है कि सड़कों पे रश बहुत ज्यादा हो गया हिमाचल का, जिसका हिंट आपने दिया ना, शनिवार और रविवार को सावधान, ये वही मसला है कि रश ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। राजेश, दूसरी बात भी एक इससे जुड़ी हुई है, वो है मौसम विभाग से। बिल्कुल, हम पहले भी कह चुके हैं कि मौसम विभाग से इल्तिजा कर चुके। अब तो नए डायरेक्टर साहब भी आ गए ना मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में, तो उम्मीद, हाँ जी, डॉक्टर है ना जी, डॉक्टर पाल साहब, तो उम्मीद ये है कि वो जिलों के और स्टेशन के नाम लेके बताने की कृपा करें हमें कि कहाँ बारिश होनी है, कहाँ बर्फबारी होनी है। बहुत से टूरिस्ट जो है वो हमने देखा है कि वो आज पूछ रहे थे कि बर्फ तो गिरी नहीं है। जो खबरों में सुना था कि मौसम विभाग ने, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से कहा गया। अब राजेश, जैसे आपने क्रिसमस की बात की, व्हाइट क्रिसमस की, बहुत दिन पहले मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से कहा गया था कि तभी होगी बारिश और बर्फ भी तभी गिरेगी। मान लेते हैं बीच में हमने 2 बार भविष्यवाणी की, येलो अलर्ट तक जारी हुए, कुछ नहीं हुआ, बारिश तो हुई नहीं। हम अब ये बात तो करेंगे नहीं कि खेती सूख रही है, पर राजेश अगली बार अगर व्हाइट क्रिसमस की बात है तो नेक्स्ट सैटरडे को वो है, नेक्स्ट वीकेंड पे व्हाइट क्रिसमस चाहिए, फिर तो मतलब माहौल बना होगा। तो तैयारियां क्या होंगी? और क्या इस बार आपको लगता है मौसम विभाग की जो ये एक पूर्वानुमान है वो सही निकलेगा भी या नहीं? बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल इसी पे था। आपने कहा कि मौसम विभाग स्टेशन का नाम नहीं बताता, पिछले हफ्ते इस पे चर्चा की थी, समझ नहीं आता है। बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है जिसमें स्टेशन के नाम बता दिए हैं। इसमें चेतावनी अगले जो दी गई है वो ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और कांगड़ा के लिए दी गई है। यहाँ ये कहा गया है कि इन क्षेत्रों में अब आने वाले दिनों में घनी धुंध छाई रहेगी। और दूसरा जो अलर्ट जारी किया गया है वो शिमला, सोलन, लाहौल स्पीति और किन्नौर के लिए जारी किया गया है, जहां ये कहा गया है कि बर्फीली हवाएं अग्नि परीक्षा लेने वाली हैं। बर्फीली हवाएं तो बाकी जगह भी बड़ी ये मौसम विभाग ने ये एक तरह से अलर्ट एक जारी कर दिया है। अब आते हैं इनकी जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का, जिस तरह से मौसम विभाग का रहा था। एक चीज तो है कि मौसम विभाग ने ये कहा था कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी, वो चीज साबित हो रही है, ठंड तो बहुत ज्यादा पड़ रही है बिल्कुल। तो और अगर प्रदेश के 7 जिलों की बात कर लीजिए, 7 स्टेशन की बात कर लीजिए, तापमान माइनस में चल रहा है। तो इस तरह से कड़ाके की ठंड यहाँ पड़ रही है। हल्का सा बीच में मौसम विभाग आप इस बार नहीं, राजेश बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल, लेकिन अब उन्होंने कहा कि क्रिसमस के बाद हो रही है। राजेश, प्रशासन की क्या तैयारी है? जी, कम शब्दों में 3 लाइनों में आप बताइए, प्रशासन ने क्या तैयारी कर रही है? देखिए बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा पिछले कल की बात भी कर लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं। पुलिस और बीआरओ की टीम ने जो फंस गए थे जलोड़ी जोत में, या फंस गए थे जो अटल टनल के साउथ पोर्टल पे, वहां बर्फबारी के बीच कुछ सैलानी फंस गए थे। सैकड़ों सैलानी वहां फंसे हुए थे अग्निहोत्री जी, और सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया है। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन भी तैयार है, पुलिस भी तैयार
तैयार है, बीआरओ के जवान भी तैयार हैं, एनडीआरएफ की टीमों को जरूरत पड़ने पे हम मदद लेते हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रशासनिक अमला तैयार है बर्फबारी से निपटने के लिए। राजेश, भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि अब से पहले तो हम ये देखते हैं कोरोना का पीरियड को छोड़ दें पिछले साल के, हालांकि तब भी बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी और बड़े हम इंटरनेशनली बदनाम करने की भी कोशिश हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पुराने वीडियो व्यवस्था का कचूमर निकलता रहा है। हर गली चौराहे चौक पे छोटे छोटे शहरों में जो भी पैसेज होते हैं ना राजेश, हिल स्टेशन पहुंचने वाले, ट्रैफिक जैम, व्यवस्था का बुरा हाल, सड़कें जैम, सड़कों में खड्डे। अगर आपने कहा है कि प्रशासन की तैयारी पूरी है तो हम मान लेते हैं, लेकिन परीक्षा होगी अगले एक हफ्ते में, हम चर्चा करेंगे। अगर व्यवस्था जहां सही नहीं होगी हम आपको बताएंगे, नाम लेके बताएंगे कि कहां व्यवस्था सही नहीं।